आज हमने को उत्तराखंड की बड़ी खबरें। टकराव के लिए जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जांच आयोग के समक्ष दिए गए बयान के बाद भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि 1 साल से कनाडा हमारे राजनयिकों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा है, लेकिन उसने कोई सबूत पेश नहीं किए। अब खुद ट्रूडो की स्वीकृति ने हमारे रुख की पुष्टि कर दी है। साथ ही कहा कि दोनों देशों के संबंध में टकराव के लिए ट्रूडो जिम्मेदार हैं। नायब सैनी के सिर दूसरी बार हरियाणा का ताज। तो नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बहराइच हिंसा के 2 आरोपी मुठभेड़ में गंभीर घायल। तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच के महाराजगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा के 5 आरोपी गुरुवार को पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए। इनमें से 3 रामगोपाल मिश्रा की हत्या में नामजद हैं। मुठभेड़ में 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल भी हैं। महिला का रूप धर LBS कर्मी ने फांसी लगाई। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी की सरकारी क्वार्टर में गुरुवार को 22 वर्षीय कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। हैरानी की बात है कि कर्मचारी ने साड़ी पहनी हुई थी और मेकअप तक किया हुआ था। पुलिस सेक्सुअल डिसऑर्डर समेत तमाम पहलुओं की जांच में जुट गई है। दुर्गम गांव में फंसे CEC दिल्ली रवाना। तो भारत चीन सीमा पर रालम गांव में फंसे केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 5 लोग करीब 18 घंटे बाद मुनस्यारी पहुंचे। दून पहुंचने के बाद राजीव कुमार दिल्ली रवाना हो गए। शक्ति NGT ने दून के DM को कार्रवाई को जताया। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में कथित अवैध खनन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने देहरादून के जिलाधिकारी को अपने एक आदेश का उल्लंघन करने पर संभावित आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुलदार ने 2 बच्चों को निवाला बनाया। बदलाव रेल रिजर्वेशन अब 60 दिन पहले होगा। तो रेलवे बोर्ड ने यात्री ट्रेनों में एडवांस टिकट बुकिंग की मियाद 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। यह नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। भारतीय टीम घरेलू मैदान पर सबसे छोटे स्कोर पर ढेर हो गई। तो भारत के लिए गुरुवार का दिन उसके टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे शर्मनाक दिनों में दर्ज हो गया। बेंगलोर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया महज 46 रनों पर ढेर हो गई। यह भारत का न सिर्फ घरेलू मैदान पर बल्कि एशिया में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। शर्मनाक हल्द्वानी की छात्रा से दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपी धरे। तो हल्द्वानी से 4 अक्टूबर को लापता हुई कक्षा 10 की 15 वर्षीय छात्रा से दिल्ली के एक होटल में मुंबई और दिल्ली के 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा को 5 दिन पहले पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया। पुलिस और परिजनों के पूछताछ पर छात्रा ने आपत्ति बताई। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद मुखानी पुलिस की टीम दिल्ली दौड़ी और छात्रा के बताए होटल के CCTV फुटेज चेक की। फुटेज और आरोपियों के आधार कार्ड मिलने के बाद पुलिस ने 11 अक्टूबर को 3 मुंबई और 2 दिल्ली के युवकों को गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। टनकपुर में किशोरी से दुष्कर्म। क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि युवक 5 साल से उनकी नाबालिग बेटी का शारीरिक शोषण कर रहे हैं। प्रभारी कोतवाल सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। कर्मचारी पेंशनर के मेडिकल बिल का भुगतान 1 माह में होगा। घर के आंगन में घुस गुलदार ने मासूम किशोर को मार डाला। तो घर में घुसकर गुलदार आंगन में एक मासूम बच्ची और एक किशोर को मार डाला। पहली घटना बागेश्वर के कांडा की जबकि दूसरी नानकमत्ता की है। जानकारी के मुताबिक कांडा के धर्मघर वन रेंज के ओलानी गांव में गुरुवार शाम
दादी के साथ आंगन में बैठी 2 साल की मासूम योगिता को गुलदार उठाकर ले गया। गुलदार ने बच्ची के गले और सिर पर गहरे जख्म कर दिए। पास में घास काट रही महिलाओं ने शोर मचाया तो वह घर के पीछे मासूम के शव को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। इधर नानकमत्ता के बिचुआ के भूड़झाला में गुरुवार को आंगन में भाइयों के साथ खेल रहे 13 वर्षीय गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र कुलविंदर सिंह को गुलदार ने मार डाला। रेलवे ट्रैक पर रखे सरिया पर चढ़ी ट्रेन, हादसा बचा। तो हर्रावाला सुबह 4:30 बजे की घटना। तो काठगोदाम से देहरादून आ रही 14119 देहरादून एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे 15 फीट लंबे सरिया पर चढ़ गई। इंजन के नीचे तेज आवाज़ आने और चिंगारी उठने से लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। देहरादून एक्सप्रेस बृहस्पतिवार सुबह 4:30 बजे देहरादून आ रही थी। ट्रेन जैसे ही डोईवाला और हर्रावाला के बीच पहुंची, लोको पायलट अनुज गर्ग को इंजन के नीचे तेज आवाज़ सुनाई दी। खतरे का अंदेशा होते ही उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा कर ट्रेन रोक दी। उन्होंने असिस्टेंट संग नीचे उतरकर देखा तो इंजन के नीचे करीब 15 फीट लंबा और 3 सूत मोटा सरिया पड़ा हुआ था। किसी तरह उस सरिये को निकालकर किनारे कर दिया गया और ट्रेन को सुरक्षित वहां से देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। अब सिर्फ 2 महीने पहले ही बुक करा सकेंगे ट्रेन के टिकट। तो रेलवे में एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन की गई। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, कहा बच्चों को मदरसे से निकालकर स्कूल में कराएं दाखिला। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की। आयोग ने पत्र में कहा कि बच्चों के मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार के बीच विरोधाभासी तस्वीर बनाई गई है। केवल धार्मिक संस्थानों में जाने वाले बच्चों को आरटीई अधिनियम 2009 के तहत औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करते हैं। असम में अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का कानून वैध या सियासी समाधान। नारी निकेतन की 23 महिलाओं को उनके परिजनों को मिलाया। फार्मासिस्टों के खाली पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो श्रम विभाग में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के तहत एलोपैथिक फार्मासिस्ट के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। विभाग के प्रस्ताव पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 62 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुप्रीम फैसलों के बाद दबाव में प्रदेश सरकार। सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन व वर्क चार्ज पर लगे हजारों कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आए 3 बड़े फैसलों के बाद उत्तराखंड सरकार धर्म संकट में फंस गई है। अदालत ने राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य का समान वेतन देने के आदेश दिए हैं। फैसला लागू न करने पर एक तरफ कर्मचारियों के आंदोलित होने का खतरा है तो दूसरी तरफ सरकार फैसला लागू करती है तो राजकोष पर पड़ने वाला संभावित भारी बोझ है। हर महीने बढ़ेगा 500 करोड़ खर्च। तो वर्तमान में प्रदेश सरकार में 1.60 लाख नियमित कर्मचारी हैं। इनके वेतन पर सरकार सालाना 17,185 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकारी सहायता से चल रहे संस्थानों के कर्मचारी पर सरकार 1,309 करोड़ और आउटसोर्स कर्मियों पर 1,091 करोड़ सालाना खर्च हो रहा है। कई विभागों व संस्थानों में 40 से 50 हज़ार अस्थायी कर्मचारी हैं। कोर्ट का फैसला लागू होता है तो सरकार पर इन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। नियमित होने पर कर्मचारियों के एरियर भुगतान का दबाव अलग बनेगा। इन्हीं शंकाओं के कारण सरकार हिचक रही है। पुनर्विचार याचिका हुई तो सड़कों पर उतरेंगे उपनल कर्मी। उपनल कर्मचारी महासंघ ने कहा सरकार ने उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका
दाखिल की तो इसके विरोध में प्रदेश भर में उपनल कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। संगठन की ओर से आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। इसे लेकर जल्द ही प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। काउंसलिंग में पहुंचे सिर्फ 24 अभ्यर्थी। तो शिक्षा परिसर पौड़ी के माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान वर्ग में प्रवक्ता पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के काउंसलिंग संपन्न हुई, जिसमें 24 अभ्यर्थी पहुंचे, जबकि विभाग ने काउंसलिंग के लिए 70 पदों पर अभ्यर्थी आमंत्रित किए थे। विभाग की ओर से आयोजित 2 काउंसलिंग में 68 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। शिक्षा परिसर पौड़ी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में विज्ञान वर्ग में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत तीसरी काउंसलिंग संपन्न हुई। 16 डॉक्टर बने अपर और संयुक्त निदेशक। एम्स में सीनियर रेजिडेंट ने सुरक्षा कर्मी को पीटा, 4 पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं खबर रही है डोईवाला से युवती से छेड़छाड़ पर सैलून में तोड़फोड़, आरोपी धरा। तो भानियावाला हरिद्वार रोड स्थित एक सैलून संचालक ने मेकअप के दौरान युवती से छेड़छाड़ कर दी। युवती चिल्लाते हुए सैलून से बाहर आई तो वहां पर मौजूद लोग एकत्र हो गए। युवती से छेड़छाड़ करने की सूचना पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सैलून में भी तोड़फोड़ की। सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती चयन प्रक्रिया में होगा बदलाव। तो शिक्षा विभाग में बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर होने वाले भर्ती चयन प्रक्रिया में बदलाव होगा। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम के बजाय अब मेरिट पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शासन ने समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय में इसका प्रस्ताव मांगा है। सीआरपी बीआरपी के 955 पदों के लिए 16,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों पर भर्ती के लिए 29 जून 2024 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उत्तराखंड 24 साल में 24 गुना बढ़ी जीएसडीपी। सीएम से मिला उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन। पोस्टमास्टर पर गबन का आरोप, ग्रामीणों ने किया हंगामा। अतिथि के भरोसे भविष्य की तैयारी। तो जीआईसी भंतोला में स्थायी प्रवक्ताओं के सभी पद रिक्त, 4 गेस्ट टीचर पढ़ा रहे 9 विषय। तो राजकीय इंटर कॉलेज भंतोला में इंटर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सका। 4 अतिथि शिक्षक विद्यार्थियों को 9 विषय पढ़ा रहे हैं। व्यवस्था के तौर पर दी जा रही शिक्षा के भरोसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज भंतोला में प्रवक्ताओं के स्वीकृत सभी 9 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग शिक्षा अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है। ये शिक्षक ही जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी और राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। 2023 में समाजशास्त्र पढ़ाने के लिए नियुक्त अतिथि शिक्षक भी अनुपस्थित हैं। अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, इतिहास और संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रवक्ता पद के लिए 2 दिन पहले विज्ञप्ति निकल चुकी है। प्रदेश में करीब 600 पदों पर प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती होनी है। लमगड़ा के जीजीआईसी जलना में शिक्षिकाओं के 3 पद खाली। तो लमगड़ा विकास खंड के जीजीआईसी जलना में शिक्षिकाओं के 3 पद खाली हैं। इन पदों पर अतिथि शिक्षिकाएं अभी नहीं हैं। ऐसे में 192 छात्राओं का भविष्य दांव पर है। जलना स्थित जीजीआईसी में प्रवक्ताओं के 9 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष 3 पद रिक्त हैं। क्वारल 50 किलोमीटर अधिक हो गई हल्द्वानी से अल्मोड़ा की दूरी। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर पहाड़ी दरकने से बृहस्पतिवार को 3 घंटे ठप रहा यातायात। सैलानियों से गुलजार हुई पर्यटन नगरी। दिल्ली रूट की बस सेवाएं सुचारू हुई। अल्मोड़ा में 5 सवारी लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर। तो अल्मोड़ा से देहरादून के लिए शुरू हुई हेली सेवा में बृहस्पतिवार को अल्मोड़ा से 5 सवारियां आई, जबकि देहरादून से 3 सवारी आई थी। प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की घोषणा 25 के बाद होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है, जिसके लिए आज विज्ञापन प्रकाशित होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट
pcs.uk.gov पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए 613 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज इसका डिटेल विज्ञापन प्रकाशन होगा और साथ ही आज से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर रखी गई है। वह शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 7 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 19 नवंबर व अंतिम तिथि 28 नवंबर रखी गई है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के 1066 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 22 से 26 अक्टूबर तक होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 241 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 62 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 345 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी सुपरवाइजर के 117 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रबड़ बोर्ड में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ यूपी 83 में 5272 स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 47 ट्रेनी इंजीनियर की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 10 टेक्निकल असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सावधान, कहीं मिलावट आपकी दिवाली न कर दे फीकी। तो त्योहारी सीजन में आम दिनों के मुकाबले 15 से 20 गुना तक बढ़ जाती है मिठाइयों की खपत। पहाड़ों में बढ़ने लगी ठिठुरन, मैदान में गुलाबी ठंड। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुआ। साड़ी पहन श्रृंगार कर LBS में तैनात युवक ने फांसी लगाई। बिहार में रहने वाली MBA की छात्रा ने की आत्महत्या। तो देहरादून से खबर है, बिहार की रहने वाली MBA की छात्रा ने फांसी लगा ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने स्वजन को सूचना दे दी है। वहीं खबर है, देहरादून से 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। वाल्मीकि रामायण ने समाज में स्थापित किया आदर्श। तो महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दून में जगह जगह बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। खतरे में उल्लू की जान, वन विभाग ने संभाली कमान। प्रदेश सरकार को बुलानी चाहिए सर्वदलीय बैठक। शहर की 2 पीढ़ियों से एक साथ रूबरू हुए जिलाधिकारी। दीपावली मेले में लोक कलाकारों ने बिखेरे संस्कृति के रंग। समिति ने मुख्यमंत्री पर जताया आभार। शासक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, छात्रों में बढ़ रहा आक्रोश। गढ़वाल विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया और आगे की परीक्षा आवेदन तिथि घोषित कर दी। तो स्नातक दूसरे और चौथे सेमेस्टर की छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के 25 दिन बाद परीक्षा फॉर्म भरने की बाध्यता। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय व वित्त पोषित संस्थानों में 30 सितंबर 2024 तक समर्थ पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की गई। अब 28 अक्टूबर तक प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर की मुख्य और अंक सुधार परीक्षा की ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि घोषित की गई है। दून मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगे PG के विकल्प। बलूनी शूटिंग एकेडमी ने जीते 13 पदक। हल्द्वानी के प्रतिष्ठित स्कूल की 10वीं की छात्रा से दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। स्कूली बच्चों को भ्रमण पर ले जा रही मैक्स पलटी, 6 घायल। तो गैरसैंण विकासखंड के तहत बेडी छिमटा मोटर मार्ग पर गुरुवार सुबह 8 बजे एक ओवरलोडेड मैक्स वाहन पलट गया। हादसे में वाहन सवार राजकीय इंटर कॉलेज सिलपाटा के 6 छात्र छात्राएं घायल हो गए। उन्हें उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक छात्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वाल्मीकि जयंती के अवकाश पर स्कूली छात्र छात्राओं को तुलसी महादेव मंदिर ले जाया जा रहा था। जिस जगह पर वाहन पलटा वहां सड़क काफ़ी ख़राब है। ओवरलोडिंग और सड़क खराब होने के कारण ही हादसा होना बताया जा रहा है। नकली नोट खपाने वाले गिरोह का नेटवर्क ध्वस्त, 3 गिरफ्तार हुए। सूद लो सरकार, सड़कों पर गड्ढे, जोखिम में लोगों की जान। केदारनाथ उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। तो उत्तराखंड के पूर्व CM और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत रुद्रप्रयाग पहुंचे। सरकार की योजनाएं घर घर पहुंचा रहे कोठियाल।
केदारनाथ में 2 दिन डेरा डालेंगी कांग्रेस पर्यवेक्षक। केदारनाथ सीट पर यूकेडी जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। गुलदार ने 2 बच्चों को निवाला बनाया। टनकपुर में दलित किशोरी से दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज किया। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों पर होगी यह कार्रवाई। दुर्गम गांव से 18 घंटे बाद निकल पाए मुख्य चुनाव आयुक्त। शीतकाल के लिए बंद हुए सर्दियों के बच्चों की पसंदीदा संस्थान में मुफ्त पढ़ाई होगी। कर्मचारी पेंशन की मेडिकल बिल का 1 माह में भुगतान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना तो होगा आंदोलन। समय पर चुनाव न कराने पर जवाब तलब किया गया। प्रवक्ता के 613 पदों पर होगी भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत रिक्त 613 पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि इस परीक्षा के अंतर्गत 613 पदों पर अभ्यर्थी अंतिम तिथि 7 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है। योग प्रशिक्षित नौकरी के लिए दिल्ली में धरना देंगे। जोशीमठ के सुरक्षा कार्यों की डीपीआर सरकार ने लौटाई। पानी की कनेक्शन 17 लाख, बिल 3 लाख से ही वसूले जा रहे हैं। वही खबर है, देहरादून से झंडा बाजार की दुकान में चोरी हुई। दोस्ती की आड़ में कार, मोबाइल और नकदी चोरी की। दुखद धुन में पड़ रही युवती ने की आत्महत्या। दिवाली से पहले ही हल्द्वानी और रुद्रपुर की हवाएं खराब हो रही। प्रदेश में नैनीताल जिले के खिलाड़ी सबसे आगे। साइबर हमले से ईडीपीआर योजना को भी झटका। एनजीटी के आदेश का उल्लंघन, देहरादून के डीएम को चेतावनी। ट्रामा से पीड़ित व्यक्ति के प्रति समाज की जिम्मेदारी। आज राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन होगा। फरासो में बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ। सीएनजी बस तो चली नहीं पर 7 महीने से दौड़ रही फाइल। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण बचा हादसा। रणजी ट्रॉफी आज हैदराबाद के साथ होगा उत्तराखंड का मुकाबला। यूजीसी नेट का परिणाम एनटीए ने किया घोषित। 1,12,070 उम्मीदवार पीएचडी के लिए पात्र। एथलीट्स मीट एलआईए ने जीती रिले टीम। शिक्षा परिवर्तन लाने में सक्षम। युवक की कार और मोबाइल लेकर दोस्त हो गया फरार। तो देहरादून से खबर रही है। प्लॉट दिनाले के नाम पर हड़प ले 40 लाख रुपए। 2 पर केस दर्ज किया गया। फर्जी डिग्री डिप्लोमा से नौकरी करने का आरोप। रेंजर्स ग्राउंड में सरस मेला आज से सीडीओ ने परखी तैयारियां। शोभा यात्रा विशेष झांकियों ने बढ़ाई शोभा। पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव की सड़क आज तक नहीं हो सकी पक्की। 6 माह के लिए बंद हुए रुद्रनाथ मंदिर की कपाट। खच्चरों से होगा आलू का ढुलान, कृषि विभाग करेगा भुगतान। पुरानी पेंशन के लिए महारैली 4 को घेरेंगे सचिवालय। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोटद्वार छात्रावास का जलवा। बैडमिंटन में अल्मोड़ा चैंपियनशिप बना। टिहरी जिले के 4 इंटर कॉलेजों में प्रयोगशाला निर्माण को मिली स्वीकृति। देवाल के ऑर्डर में बनेगा झूला पुल। बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ। क्विज में रोहन, अनिल, करण अव्वल रहे। ग्रामीण अड़े तो प्रशासनिक अमले के साथ डीएम पहुंचे या गेमाली गांव। तो घनसाली से खबर आई है। गंगोत्री हाईवे गंगोरी व नेताला में गड्ढे की भरमार। यमुनोत्री हाईवे पर जाम से यात्री परेशान रहे। मनसा देवी मार्ग का होगा पुनर्निर्माण। पहली किस्त में मिले 94 लाख रुपए। एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में 5 छात्रों ने लिया प्रवेश। पेयजल संकट दूर होगा, जल्द बनेंगे फिल्टर प्लांट। गेम आईडी खरीदने के चक्कर में 1.94 लाख रुपए गंवाए। मिलावटी मावा की तलाश में छापे, 1 सैंपल लिया। देवलचोड़ से आरटीओ तक की सड़क की मरम्मत शुरू। नैनीताल रोड से दीपावली के बाद हटाया जाएगा अतिक्रमण।
सब स्टेशन में आग से 7 फीडर जले, प्रभावित हुए 30,000 लोग। तो बीके स्टैंड से खबर है। अल्मोड़ा में बिजली ने 7 घंटे तक रुलाया। बागेश्वर में मिला डेंगू का पहला मरीज, 5 साल में 13 लोग गंवा चुके हैं जान। तो बागेश्वर में बृहस्पतिवार को 3 वर्षीय बालिका को तेंदुए ने बनाया निवाला। वहीं खबर है रानीखेत अल्मोड़ा से बाइक सवार क्षेत्र पंचायत सदस्य पर तेंदुए ने किया हमला, घायल हो गया। करवा चौथ के लिए सजा अल्मोड़ा का बाजार। बदलते मौसम से बढ़ रही गले के संक्रमण की समस्या। ग्रीफ के टिप्पर की स्कूटी से हुई टक्कर, 2 युवक घायल हो गए। बागेश्वर में ताइक्वांडो में झटके 11 गोल्ड। नाटक में GIC सत्यों को प्रथम पुरस्कार मिला। बनबसा के जगबुड़ा में सिडकुल बनने की उम्मीद है। मोबाइल टावर बना 100 पीस संचार ठप रहा है। वहीं खबर है चंपावत से मंच में फिर जिंदगी का तमाशा। खटीमा पहुंचाने के बाद भी चली गई प्रसूता की जान। प्रदर्शन कर पुलिस अधिकारी कर्मियों ने निलंबन की मांग की। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नेपाली युवक का शव। देवल थल में करंट से युवक की मौत पर जन गमगीन। समुदाय विशेष के युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप, गिरफ्तार किया। बाइक सवारों ने महिला से छीना पर्स। तो काशीपुर से खबर आई है। रनसाली के जंगल में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर उतरे पुलिसकर्मी। ई रिक्शा चालक ने किशोरी से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। तो रुद्रपुर से खबर है टानिट कैंप में एक ई रिक्शा चालक ने किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 3 दिन बाद लौटी किशोरी ने पिता को आपबीती सुनाई। 20 व 21 को बाधित रहेगी बिजली, शहर की बिजली। गदरपुर और जसपुर की ब्लॉक कार्यकारिणी का चुनाव कल होगा। बोनट पर बैठे मजदूर की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। मोबाइल शोरूम में धधकी आग से मची अफरा तफरी। तो गदरपुर से खबर आई है। उच्च शिक्षा का हाल, एक प्राध्यापक के भरोसे 166 विद्यार्थी। तो रुद्रपुर से खबर आई है।